आपको याद होगा चुनाव आयोग का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने टीएमसी को इंगित करते हुए ये कहा था कि कुछ भी हो जाए बंगाल में फेयर इलेक्शन तो होके रहेंगे। उस समय बहुत बवाल मचाया लोगों ने, लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके की वर्किंग ईसीआई ने दिखाई है वो दावा सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले तक ईसीआई ने पूरी की पूरी जो टीएमसी का इकोसिस्टम था, जो फेक पोल फर्जी वोटिंग करवाया करता था, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। 3 अहम बदलाव जो इस चुनाव के अंदर किए हैं उसके बारे में आपको आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि यही 3 बदलाव ऐसे हैं जो बंगाल में सत्ता परिवर्तन का कारण बनने वाले हैं। देखिए, अभी तक बंगाल के अंदर होता यह था कि 11-12 बजे तक वहां पे पोलिंग चलती रहती थी और 11-12 बजते ही एक साथ में टीएमसी का कैडर मौके पे पहुंचता था। पोलिंग बूथ जो था उससे मतदाताओं को भगा दिया जाता था और वहां जो टीएमसी का कैडर था वो अंदर बूथ के अंदर जाकर और जबरदस्त तरीके से फर्जी पोलिंग करता था, धनाधन, जिसको छापा बूथ भी कहा जाता है बंगाल के अंदर। लेकिन अब इस छापा बूथ की जो प्रक्रिया थी इसकी नसबंदी चुनाव आयोग ने कर दी है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया कि अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। सीसीटीवी कैमरा जो है उनकी लाइव फीड ली जाएगी। पिछले चुनाव में इस गड़बड़ी को अंजाम देने के लिए 30% बूथ ऐसे थे जिनके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि किसी भी बूथ पे, बंगाल के किसी भी बूथ के ऊपर अगर 30 मिनट से ज्यादा लाइव फीड इंटरप्टेड रही, यानी लाइव फीड जो है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं आई, तो उसको रीपोल के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, यानी उस बूथ के ऊपर रीपोलिंग होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। दूसरा जो बदलाव चुनाव आयोग ने किया है कि आमतौर पर होता यह था कि सोर्स जैमिंग की प्रक्रिया भी टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत अपनाते थे। होता यह था कि अगर यह लगता था कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर मतदाता सत्ता के खिलाफ वोट डाल सकते हैं तो कैडर उस एरिया के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, लोगों को मतदान केंद्र पे आने ही नहीं देते थे। जैसे ही लोग निकलते घरों से बाहर वोट डालने के लिए, उनको धमका कर भगा देते थे। अब चुनाव आयोग ने इसको लेकर भी साफ तौर पर यह दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर एक भी वोटर को मतदान बूथ पर आने से रोकने का मामला सामने आया तो उस बूथ के ऊपर रीपोल के आदेश होंगे, यानी उसके ऊपर रीपोलिंग करवाई जाएगी। अब अगर यह आदेश सामने आ चुका है तो साफ तौर पर बात यह है कि आप अगर गड़बड़ी करते हैं तो रीपोलिंग हो जाएगा, और रीपोलिंग कोई भी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जब रीपोलिंग होती है तो बहुत 2-4 बूथों के ऊपर होती है और उसको चारों तरफ से पैक कर देते हैं और फिर वहां गड़बड़ी नहीं हो पाती। इसलिए जो ये दूसरा एक सोर्स जैमिंग की जो प्रक्रिया थी टीएमसी की, उसको भी चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से जाम कर दिया। तीसरा जो अहम बदलाव किया है चुनाव आयोग ने, वो जो बूथ जैमिंग का खेल था टीएमसी का, वो भी खत्म कर दिया है। होता क्या था कि बूथ के बाहर जो लाइनें लगी रहती थी, 11-12 बजे तक सामान्य तरीके से वोट डल रहे हैं और उसके बाद में हर बूथ के ऊपर लगभग 150 से 200 तृणमूल के लोग पहुंचते और वहां लाइनों के अंदर लग जाते, वोट नहीं डालते थे, वहां खड़े रहते, गप्पे मारते रहते, इशारेबाजी करते रहते और कुल मिलाकर वहां पे एक डर का माहौल बनाना शुरू कर देते थे। वोट डालने जब आगे जाते नहीं थे तो लाइन के अंदर जो पीछे लोग लगे हुए हैं वो थोड़ी देर बाद ये समझ जाते थे कि भैया हमारा नंबर नहीं आएगा, घर लौट जाते थे और पोलिंग इंटरप्टेड हो जाती थी और बाद में इन बूथों के अंदर भी फर्जी मतदान करवाया जाता था। अब चुनाव आयोग ने क्या कर दिया कि आप सीधे तो भैया बूथ के बाहर लाइन के अंदर लगेंगे ही नहीं, हर मतदान केंद्र के बाहर बीएलओ बैठेगा, बीएलओ के साथ में एक उसका असिस्टेंट रहेगा और वहां पे एक सेंट्रल फोर्स का जवान भी रहेगा सिक्योरिटी के लिए। जो भी लोग आएंगे वोट डालने के लिए पहले वो बीएलओ के पास जाएंगे, अपनी पर्ची दिखाएंगे, अगर वो पर्ची सही पाई जाती है या मतदाता सूची में उसका नाम होता है तो ही वो व्यक्ति अंदर बूथ में जाकर लाइन के अंदर लग पाएगा, और अगर उसके पास में पर्ची नहीं है और वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम भी नहीं है तो उसको मतदान केंद्र के अंदर एंट्री ही नहीं दी जाएगी। यानी जो ये बूथ जैमिंग का जो खेल था कि बूथ को जाम कर दिया जाता था, वो भी अब पूरे तरीके से जो है वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 63 लाख नाम एसआईआर के अंदर कटे थे, उन्होंने पहले ही फेक पोलिंग की संभावना को बिल्कुल खत्म कर दिया था और अब चुनाव आयोग के जो ये नए तरीके हैं, इन्होंने टीएमसी कैडर को पूरी तरीके से बांध कर रख दिया है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के इन निर्देशों के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं, वो परेशान हैं और हर दूसरे दिन किसी ना किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होंगे और इसके लिए जितनी सख्ती बरती जानी चाहिए वो सख्ती इस समय बंगाल के अंदर बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि अब संभावना ये जताई जा रही है कि अगर फेयर पोल होता है और अगर 85-86% वोट डल जाता है ईमानदारी से, तो फिर बंगाल के अंदर बड़ा खेल होने वाला है।